वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी के अंतर्गत हम देख रहे थे जो समवर्ती सूची है, आज उसके विषय देखने वाले हैं। और यहाँ पर 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय देखने हैं। राज्य सूची और संघ सूची के विषय हम पहले देख चुके हैं, पहले 2 पार्ट आ चुके हैं इसके, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे संविधान में 12 सूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। 3 सूचियाँ कौन कौन सी? एक तो स्टेट वाली है और एक सेंट्रल वाली है और एक समवर्ती सूची है, जिसके अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार या फिर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। और वहीं राज्य सूची में, जो संघ सूची है उसमें 97 विषय है, वहीं राज्य सूची में 66 विषय हैं और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय हैं। तो ये दोनों तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। आज हम देखने वाले हैं 47 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है, एक ये भी आप मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से दिए गए विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, या फिर निम्नलिखित दिए गए विषयों में किस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है या फिर राज्य सरकार को नहीं है। तो वहाँ पर आपसे ये बनना चाहिए कि कौन कौन से विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, कौन से राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और कौन से केंद्र और राज्य दोनों के हैं। ठीक है, तो अगर जब आप पूरे विषय जान लेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समवर्ती सूची के विषय देखने वाले हैं 47 सब्जेक्ट। सबसे पहला विषय जो समवर्ती सूची में दिया गया है क्या है? पहला विषय क्या है? दंड विधि, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दंड प्रक्रिया, दंड विधि भी इसके अंतर्गत है, फिर दंड प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय आते हैं जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है। तो भारतीय दंड संहिता के विषय और दंड प्रक्रिया संहिता के विषय समवर्ती सूची में डाले गए हैं। तीसरा दिया गया है किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या फिर समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति। तो जो निवारक निरोध से संबंधित नियम है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन यहाँ पर जो विषय दिए जाते हैं इन पर कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन जब अगर कोई एक विषय है और उस पर केंद्र और राज्य दोनों ने अपना अपना कानून बनाया है और जब कॉन्ट्रडिक्शन की बात आए यानी विरोधाभास की बात आती है तो केंद्र का बनाया गया कानून सर्वोपरि माना जाता है। तो इस बात को भी याद रखें। इसके बाद अगला जो नियम दिया गया है, अगला जो विषय दिया गया है, बंदियों अभियुक्त व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना, विवाह और विवाह विच्छेद, शिशु और अवयस्क दत्तक ग्रहण बिल, निर्वंशीयता और उत्तराधिकार, अविभक्त कुटुंब और विभाजन, ये विषय भी इसी में डाले गए हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट विषय है कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण विलेख और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण, ये भी इसके अंतर्गत आता है। 7वां विषय दिया गया है संविदाएं, फिर है अनुयोग्य दोष, शोधन अक्षमता और दिवाला, न्याय और न्यासी, ये विषय भी इसी के अंतर्गत है। महाप्रशासक और शासकीय न्याय, फिर 11 का के अंतर्गत है न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का गठन और साथ ही साथ संगठन। इसके बाद 12वां विषय दिया गया है साक्ष्य और शपथ विधियों को, लोक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता देना। इसके बाद 13वां जो विषय दिया गया है सिविल प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय आएंगे जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं। तो इस संहिता के अंतर्गत आने वाले सभी विषय इस सूची में डाल दिए गए। न्यायालय का अपमान, किंतु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अपमान नहीं है, तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का अपमान नहीं हो सकता, लेकिन न्यायालय का अपमान करने संबंधी जो नियम बनाए जाएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। फिर 15वां नियम दिया गया है अहिंदन, यायावरी और प्रवासी जनजातियाँ। तो जो घुमक्कड़ जनजातियाँ होती हैं, प्रवासी जनजातियाँ होती हैं, उनसे संबंधित कोई नियम बनाना है तो वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। पागलपन और मनोवैकल्य, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन को समवर्ती सूची में रखा गया है और वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण भी समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया है। खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण, मादक द्रव्य और विष, आर्थिक और सामाजिक योजना,
फिर 20 का के अंतर्गत दिया गया है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, क्योंकि ये बाद में डाला गया था। जब मूल रूप से ये सूची बनाई गई थी तब ये विषय नहीं था, ये 20 का के अंतर्गत बाद में डाला गया। और ऐसे ही यहाँ पर 17 का के अंतर्गत वन को और 17 खा के अंतर्गत वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, इनको बाद में संविधान में संशोधन करके डाला गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो दिया गया 21वें नंबर का वाणिज्य और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्याय, ये भी समवर्ती सूची में है। इसके बाद फिर 22वें नंबर पर है व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद। 23rd नंबर का जो सब्जेक्ट है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा नियोजन और साथ ही साथ बेकारी। 24 नंबर पर है श्रमिकों का कल्याण, तो श्रमिकों के कल्याण से संबंधित जो नियम है, मजदूरों के लिए जो नियम बनाने का कार्य है वो केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है, जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि नियोजन का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, असक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं। तो ये सभी जो है केंद्र सरकार दे सकती है, राज्य सरकार भी दे सकती है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब चुनावी दौर आता है तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें खटाखट बड़ी बड़ी योजनाएं ला देती हैं और कहती हैं इससे संबंधित नियम बनाए जाएंगे और ये ऐसे ऐसे लाभ दिए जाएंगे मजदूरों को, श्रमिकों को। इसके बाद अगला जो दिया गया है 25 नंबर का शिक्षा, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय है, साथ ही साथ श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत है। अभी जो है व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण पर काफ़ी जोर दे रही है सरकार, जो कौशल विकास है उसके अंतर्गत सरकार कई सारे कार्य कर रही है, कई सारी योजनाएं चला रही है और बहुत सारी जो वर्कशॉप हैं वो भी चलाई जाती हैं। तो ये पहले से ही हमारी जो सूचियां हैं उसमें दिया गया है। इसके बाद 26 नंबर पर है विधि, वृत्ति, चिकित्सा, आवृत्ति और अन्य वृत्तियाँ। 27 नंबर पर है व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास से संबंधित नियम। इसके बाद अगला विषय दिया गया है पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं। इसके बाद 29 नंबर पर है मानवों, जीव जंतुओं या फिर पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या फिर सांसर्गिक रोग, तो इनसे संबंधित जो उपक्रम है वो केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। फिर है जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण होता है। महापत्तन, घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन, राष्ट्रीय जलमार्गों से संबंध में, अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोत परिवहन, और साथ ही साथ परिवहन और ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम बनाना, साथ ही साथ अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन करना। यानी कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं और उनमें चलने वाले पोत परिवहन या फिर परिवहन के जो साधन हैं, अंतर्देशीय जलमार्गों के द्वारा यात्रियों और माल का वहन करने संबंधी जो नियम है, मार्ग पर जो नियम बनाते हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 33 का के अंतर्गत दिया गया है बाट और माप, जिसके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है। फिर 34 नंबर पर है कीमत नियंत्रण, और 35 नंबर पर है 35 नंबर पर दिया गया है यंत्र नोदित यान, जिसके अंतर्गत वे सिद्धांत हैं जिसके अनुसार ऐसे यानों पर कर उद्ग्रहित किया जाना है। इसके बाद 36 नंबर पर कारखाने दिए गए हैं, कारखाने से संबंधित जो नियम हैं, कानून है, सब केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। वायलर, विद्युत, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय। 40 नंबर पर दिया गया है राष्ट्रीय महत्व की घोषित पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों से भिन्न, जो पुरातत्वीय स्थल और अवशेष हैं उनसे संबंधित नियम कानून दोनों ही बना सकते हैं। इसके बाद 41 नंबर पर जो विषय दिया गया है निष्क्रांत संपत्ति, जिसके अंतर्गत कृषि भूमि आएगी। संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, किसी राज्य में उस राज्य से बाहर उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली, जिसके अंतर्गत भू राजस्व को बकाया और ऐसी बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशियां हैं। इसके बाद 44 नंबर पर दिया गया है न्यायिक स्टाम्पों के द्वारा संग्रह शुल्क और फौजों से भिन्न स्टाम्प शुल्क, किंतु इसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क की दरें नहीं आएंगी। तो जो न्यायिक स्टाम्प हैं इनके द्वारा जो संग्रहित शुल्क है ये राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार में होती हैं, और फौसों से भिन्न जो स्टाम्प शुल्क होती है जिसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क नहीं आएगी, बाकी की सारी चीज़ें आएंगी, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगी। फिर 45 में दिया गया है सूची 2 और सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े। 46 नंबर पर दिया गया है उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियाँ।
47 नंबर पर है, इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो विषय हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो समवर्ती सूची से संबंधित है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं और किन किन चीज़ों पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, ताकि आपको बस इनको रटना नहीं है, इनको बहुत याद नहीं करना है बार बार, बस एक से दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से विषय राज्य सरकार के पास है, कौन से केंद्र सरकार के पास है और कौन से जो है समवर्ती सूची में है, राज्य और केंद्र दोनों के पास है। और इससे होगा क्या, जब आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे ये विषय तो आप पहचान पाएंगे। आपको बस दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर को पहचानना है, आपको लिखना नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं करनी है, इसलिए आपसे आसानी से बन जाएगा। तो एक से दो बार आप वीडियो देखेंगे, आपसे प्रश्न सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।